केदारनाथ उपचुनाव का शांतिपूर्ण मतदान जारी। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने वोट से पहले बाबा ओंकारेश्वर का आशीर्वाद लिया और कहा केदारनाथ की जनता अपना आशीर्वाद देगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए मतदान जारी। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने किया मतदान, जनता से की पहले मतदान फिर जलपान की अपील। 11 बजे तक 4.76% मतदान। केदारनाथ विधानसभा में मतदान व्यवस्थाओं के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने पिंक बूथ का निरीक्षण किया। दिव्यांग, महिला, युवा और यूनिक के लिए बनाए गए 4 खास बूथ। राजनीति की भेंट चढ़ा चीनी मिल का पेराई सत्र। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से हुआ विवाद। कांग्रेस विधायक का पूर्व बीजेपी विधायक पर पेराई सत्र विवाद कराने का आरोप। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल को लेकर एसडीएम की बैठक। अधिकारियों को स्टेक होल्डरों के साथ बैठक। कार्निवाल को जनवरी के पहले सप्ताह में कराए जाने को लेकर विचार विमर्श। विंटर लाइन कार्निवाल को लेकर बैठक। खटीमा में सीएम धामी की पहल पर श्रमिकों को राहत देने का प्रयास। श्रम विभाग ने कार्ड धारक श्रमिकों को बांटे छाते, कंबल और टूल किट। पौड़ी पुलिस ने साइबर ठग मांगीलाल को किया गिरफ्तार। राजस्थान में छुपा था 5000 का इनामी अपराधी। अब तक कर चुका है करोड़ों रुपया की साइबर ठगी। योग बद्री पांडुकेश्वर से आदि गुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंची। अब से योग बद्री पांडुकेश्वर और श्री नरसिंह मंदिर में होगी शीतकालीन पूजाएं। बागेश्वर में सीडीओ आरसी तिवारी ने किया कई विभागों का औचक निरीक्षण। कई कर्मचारी और अधिकारी पाए गए नदारद। लापरवाह अधिकारियों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। जिला स्तर पर स्वच्छता शौचालय दिवस का आयोजन 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। ग्राम प्रधानों को स्वच्छता के लिए किया गया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। केदारनाथ विधानसभा की बात कर लेते हैं, जहां केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए मतदान जो है वो जारी है। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच मतदान चल रहा है। जनता से पहले मतदान फिर जलपान की अपील भी की जा रही है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपील की है जनता से कि पहले मतदान फिर जलपान। सुबह 11 बजे तक 17.69% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने सारी में वोट डाला। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने भरज में वोट डाला है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि 173 पोलिंग बूथ में मतदान जो है वो जारी है। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए मतदान जो है वो लगातार जारी है। और देखिए 11 बजे तक 17.69% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। और चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच मतदान जो है वो लगातार चल रहा है। तो केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए मतदान प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, बढ़ चढ़कर इस पावन पर्व में वो हिस्सा भी ले रहे हैं। और तमाम जो नेता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्होंने भी ट्वीट करके अपील की, लोगों से, जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। और देखिए मतदान को लेकर बूथों पर व्यवस्था जो है वो भी पूरी तरह से कर ली गई है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने सारी में वोट डाला। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने भरज में वोट डाला है। और अब तक 173 पोलिंग बूथ में मतदान जो है वो लगातार जारी है। तो देखिए केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए
सुबह से ही मतदान जो है वो जारी है और 11 बजे तक के जो आंकड़े हम आपको बताते चले कि 17.69% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है और लगातार यहाँ पर लोग जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मत का यहाँ पर मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए रुक कर लेते। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी को चुनाव में हार का डर सता रहा है। देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से ये जो आरोप है लगाए गए हैं बीजेपी अफसरों पर, चुनाव की प्रक्रिया में धांधली के भी आरोप लगाए। बीजेपी वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है, कोर्ट किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो देखिए, ये अखिलेश यादव जो बीजेपी को लगातार यहाँ पर निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी अफसरों पर चुनाव का दबाव डाल रही है। तो अखिलेश यादव जो हैं बीजेपी पर ये तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी जहां पर अखिलेश यादव जो हैं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को चुनाव में हार का डर सता रहा है और उन्होंने ये भी बोला है कि बीजेपी अफसरों पर चुनाव का दबाव डाल रही है। तो ये तमाम आरोप जो है अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जा रहा है। तो चलिए, केदारनाथ विधानसभा से हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, देखिए, सबसे पहले तो आप वहां की पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ज्योति, देखिए, अगर हम केदारनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो आज सुबह 8 बजे से उपचुनाव के लिए मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। क्योंकि अगर हम शुरुआती 1 घंटे की बात करते हैं तो मतदान का प्रतिशत जो है वो बेहद कम हुआ था, क्योंकि पहाड़ की वादियों में चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। तो पहाड़ की एक तरीके से वादियां इन दिनों काफी ठंडी रहती है, तो सुबह सुबह ठंड में एक तरीके से कोई मतदान करने के लिए नहीं आया। लेकिन 10 बजे के बाद से जो है वे मतदाताओं की भीड़ जो है वो बूथ स्थल पर लगना शुरू हो गई। जो 11 बजे तक के अभी आंकड़े आ रखे हैं तो उसके अनुसार 17% से ऊपर का मतदान जो है वह अभी तक 11 बजे तक हो चुका है। अगर हम अभी तक का आंकड़ा लगाए तो लगभग जो है 40% के आसपास ये आंकड़ा जो है वो 1 बजे तक पहुंच गया होगा। दिन में जो है वो धूप में काफी लोग जो है वे मतदान करने अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो हर एक बूथ पर प्रशासन की पूरी पैनी नजर है, कहीं पर भी कोई शांति व्यवस्था खराब ना हो, तो इसके लिए सभी एक तरीके से निगरानी में जुटे हुए हैं। और अब बात करते हैं प्रत्याशियों की, तो भाजपा की तरफ से आशा नोटियाल मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत। इन दोनों के सामने आमने सामने जो है वो कड़ी टक्कर मानी जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं जो कि अब से कुछ समय पहले मंगलोर विधानसभा सीट पर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, उन दोनों में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस उनमें विजय हो गई थी। तो उसके बाद अब ये केदारनाथ विधानसभा सीट जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के ही कब्जे में रही है, उनके पाले में रही है, अब केदारनाथ की जनता किसको अपना प्रत्याशी चुनती है, आज इन सभी प्रत्याशियों की जो है वो किस्मत कैद जो है वो ईवीएम मशीन में होने जा रही है, जिसके परिणाम 23 तारीख को सबके सामने आएंगे। क्योंकि अभी तक की हम बात करते हैं तो चुनाव प्रचार जो है वो दोनों पार्टी ने ही ग्राउंड जीरो पर डट के किया। दोनों ने ही अपना जी जान लगाकर प्रचार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी जो है वो मैदान में पर तो शाम तक जो है वो जुटी रही। उसके बाद भी उन्होंने डोर टू डोर जाकर जो है तमाम मतदाताओं से जो है वो मतदान की अपील जो है उनके समर्थन में करने को करी है। प्रत्याशी किसको अपना चुनेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से अपनी जीत का दावा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। और इसमें जो है पूरी की पूरी एक तरीके से जान हथेली पे, यानी कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा भी इस पूरे उपचुनाव में देखी जाएगी। और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अग्नि परीक्षा जो है वे देखी जा रही है। क्योंकि बद्रीनाथ और मंगलोर का विधानसभा का उपचुनाव सीट हारने के बाद अब
बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, तो देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो आज प्रत्याशी है उनकी किस्मत जो है आज वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और लगातार बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की साख जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके उन्होंने ये अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान, अब वहाँ पर आप महिलाओं की भागीदारी कितना आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम हर एक की बूथ बात करते हैं तो 173 बूथ बनाए गए हैं, जिस पर से महिलाएं भी जो है वो बढ़ चढ़कर वोट करने जो है वो अपने घरों से बाहर निकलकर बूथ स्थल पर पहुंच रही है मतदान करने के लिए। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सुबह ही ट्वीट करके जनता से अपील करी थी और उन्होंने मीडिया से भी बातचीत करते हुए जनता से अपील करी है कि पहले आप अपना मतदान करें, उसके बाद ही जलपान में करें, ताकि आगे भी एक संदेश जो है वो इस बार मतदान का अच्छा जा सके। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरीके से खुद उन्होंने जनता से अपील करी है। तो सुबह जब आशा नोटियाल ने बाबा केदार के दर्शन किए, उसके बाद जो है वो मतदान स्थल पर पहुंची, वहां पे उन्होंने मतदान किया और वे हर एक बूथ स्थल पर जाकर आज भी जनता से अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। तो यही आलम जो है वो कांग्रेस पार्टी में भी देखने को मिल रहा है। उनके प्रत्याशी मनोज रावत भी जो है वो मैदान में डटे हुए हैं। मतदान के बाद जो है वे लगातार जनता के पास जा रहे हैं, बूथ स्थलों पर जा रहे हैं, उसके आसपास मौजूद रहकर जो है वो जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशियों की किस्मत जनता जो है वो आज कैद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा 4 अन्य ईवीएम मशीन में कैद होने जा रही है। ज्योति, बिल्कुल, और वहां पर बीजेपी के द्वारा ये भी बातें कही जा रही हैं कि एक एक वोट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। यानी कि एक तरफ से देखा जाए कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है उनका एक मुख्य चेहरा यहाँ पर नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए पिछले 10 वर्षों से ज्यादा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रधानमंत्री की जो है वो कमान संभाली है, तब से ही उनका केदारनाथ या हम यूं कहें कि उत्तराखंड के 4 धाम पर और देवभूमि पर विशेष फोकस है और विशेष लगाव उनका केदारनाथ से है। क्योंकि हर वर्ष ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार नगरी और बद्री नगरी आकर आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ पे शीश नवाते हैं। तो इसी चक्कर में हम देखते हैं कि लगातार वो विकास और डेवलपमेंट के जो कार्य हैं, चाहे हम पूर्ण विकास की बात करें, क्योंकि 2013 में जो उत्तराखंड में आपदा आई थी उसके बाद किसी को विश्वास नहीं था कि वे केदारनाथ में जाकर दोबारा दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से पूरा डेवलपमेंट हुआ है, चाहे हम होल वेदर रोड की बात करें, चाहे हम रेल नेटवर्क की बात करें जो कुछ ही सालों में शुरू होने वाली है, क्योंकि होल वेदर रोड का कार्य जो है वो लगभग 75% से भी ज्यादा हो चुका है। तो लोगों को सुविधा एक तरीके से हो रही है, आरामदायक सफर करके अब 4 धाम के दर्शन जो है सभी यात्री कर सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। क्योंकि इस वर्ष की अगर बात करते हैं, चाहे घोड़े खच्चर वालों की बात करें, चाहे हम केदारनाथ का जो पैदल पड़ाव पड़ता है, उससे रास्ते पर व्यापारियों की बात करें, तो उनकी सबकी आमदनी जो है वो काफी ज्यादा हुई है। क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस वर्ष भी आए, पिछले वर्ष की संख्या में काफी ज्यादा है। तो हर पर जिस तरह से एक तरीके से 4 धाम यात्रियों में जब एक तरीके हुजूम देखा जा रहा है उनका, इससे स्थानीय व्यापारी काफी ज्यादा खुश भी है। बिल्कुल कृष्णा, बने रहिए, लौटूंगी मैं आपके पास फिर से। यहाँ पर रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का, जहाँ पर यूपी बीजेपी सरकार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। ये बड़ी जानकारी, यूपी बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा, जहाँ पर बुर्खाधारी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित कराने की बात कही। मुरादाबाद कुंदरकी सीट पर मतदान में धांधलेबाजी के आरोप है, जहां मस्जिद मदरसों में बाहरी लोगों को ठहराया गया है। तो देखिए, ये बीजेपी का आरोप है, जिसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बीजेपी, जो यूपी बीजेपी है, उसने पत्र लिखा है और उसने कहा है कि बुर्खाधारी महिलाओं की पहचान जो है वो सुनिश्चित कराने की बात कही है। जहां मुरादाबाद कुंदरकी सीट पर मतदान में धांधलेबाजी के आरोप लगाए गए हैं, मस्जिद मदरसों में बाहरी लोगों को ठहराया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, देखिए यूपी बीजेपी जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है, जहां पर यह आरोप लगाया है कि फर्जी वोटर कार्ड बनवाकर मतदान कराया जा रहा है। तो ये भी आरोप जो है यूपी बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, जहां मृत लोगों के फर्जी पहचान पत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि इस्तेमाल किया जा रहा है।
मुरादाबाद कुंदर की सीट पर मतदान में धांधलेबाजी की बात कही जा रही है। मस्जिद मदरसों में बाहरी लोगों को ठहराया जा रहा है। तो यूपी बीजेपी की तरफ से ये तमाम जो आरोप है ये लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फर्जी वोटर कार्ड बनवाकर मतदान कराया जा रहा है और जहां मृत लोगों के फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुरादाबाद कुंदर की सीट पर मतदान में धांधलेबाजी का भी आरोप लगाया है। मस्जिद मदरसों में बाहरी लोगों को ठहराया जा रहा है। तो यूपी बीजेपी ने ये तमाम आरोप लगाए हैं और निर्वाचन आयोग को ये पत्र लिखा है और जिसमें ये तमाम आरोप जो है वो लिखे गए हैं। बोला गया है कि मृत लोगों के जो फर्जी पहचान पत्र है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और मुरादाबाद कुंदर की सीट पर मतदान में धांधलेबाजी का भी यहाँ पर आरोप लगाया गया है। मस्जिद मदरसों में बाहरी लोगों को ठहराया जा रहा है। तो देखिए, ये यूपी बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा और ये जो पत्र है ये हम आपको ये टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि मुरादाबाद कुंदर की सीट पर मतदान में धांधलेबाजी की जा रही है। मस्जिद मदरसों में बाहरी लोगों को ठहराया गया और साथ ही साथ जो मृत लोग हैं उनके वोटिंग कार्ड को भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये यूपी बीजेपी ने ये तमाम आरोप जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा जिसमें ये सारी बातें जो है उसमें लिखी गई हैं और बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि जो मस्जिद मदरसों में बाहरी लोगों को ठहराया गया है और साथ ही साथ जो मृत लोग हैं उनके पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान सुबह से लगातार जारी है। सीएम धामी ने सभी केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता से विनम्र निवेदन किया है कि राष्ट्र हित और क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। आपके एक एक वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड के सभी मतदाताओं से भी अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। तो देखिए, केदारनाथ विधानसभा का जो चुनाव है लगातार सुबह से वो जारी है और सीएम धामी की जनता से उन्होंने ये अपील की है। उन्होंने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान और राष्ट्र हित के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी जो है वो निभाए। मैं श्री केदारनाथ विधानसभा के सभी देवतुल्य मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें और अनवरत विकास जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री बाबा केदार धाम का भव्य और दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है। केदारपुरी में और श्री केदारनाथ विधानसभा में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको गति देने में अपना सहयोग प्रदान करें। और आज महाराष्ट्र और झारखंड में भी मतदान हो रहा है। मैं वहां के भी सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि सभी मतदान में भाग लेकर डबल इंजन की सरकार बनाएं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को विजय बनाएं। बिहार में हॉकी टूर्नामेंट चल रही है। भारत के खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, ग्रास रूट से टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको नर्चर करके टॉप स्कीम के तहत उसको नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए बेस्ट ट्रेनिंग दिलवा के उसको स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए ऑल टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी सरकार की ओर से प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे प्लेयर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ विधानसभा में हो रहे चुनाव को लेकर जहां वोटिंग जारी है, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल ने अपने मतदान का प्रयोग करने से पहले ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में माथा टेककर पूजा अर्चना की और अपनी जीत की मनोकामना की है। आशा नौटियाल का कहना है कि पूरी तरीके से आश्वस्त है कि केदारनाथ की जनता उनको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मत का सही प्रयोग करने की अपील भी की। देखिए, मैं जीत को लेके तो पूरी आश्वस्त हूँ और अभी ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी केदारनाथ के विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें ताकि हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। खबर केदारनाथ विधानसभा से है, जहां उप निर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण मतदान व्यवस्थाओं को देखते हुए यहां पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमौली और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के महिला पिंक बूथ का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप निर्वाचन के महापर्व को लेकर सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि विधानसभा के अंतर्गत 4 ऐसे मतदान बूथ तैयार किए गए हैं, जिनमें दिव्यांग, महिला बूथ, युवा और यूनिक बूथ शामिल है। साथ ही कुछ ऐसे मतदान बूथ हैं जो दूरस्थ स्थान पर है, उन्हें भी विकसित किया गया है ताकि लोगों को उनका मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा सके। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी ने हॉल के वेबकास्टिंग की मदद के पोलिंग बूथ का जायजा भी लिया। और अभी मैं ये चमेली हमारा विधानसभा क्षेत्र में ही है बूथ, उसको मैं निरीक्षण के लिए आया था। तो सभी जगहों पे शांतिपूर्ण मतदान प्रारंभ हो गया है। और जो इसमें डायरेक्शंस भी था कि हम कुछ ऐसे बूथ्स को भी हम विकसित करें जो कि इस महापर्व को, जिसमें हम सभी मतदाताओं से हम आग्रह भी करते हैं सभी लोग आएँ इस अपने महापर्व में अपने मतों का प्रयोग करें। तो उस संबंध में हमने 4 ऐसे बूथ भी बनाए हैं जिसमें हमारे ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है, जिसमें सारी महिलाएं ही मतदान अधिकारी हैं। उसी तरह से हमारे PWD बूथ हैं जिसमें हमारे सभी जो स्पेशली एबल्ड हैं ये लोग उसमें मतदान कार्मिक हैं। और उसके साथ हमारे यूथ मैनेज बूथ है, कुछ यूनिक भी बूथ हैं जो हमारे ऐसे बूथ हैं जो बहुत दूर हैं, मनसुना जैसे बूथ है, उसको भी हमने इस में विकसित किया है, जिससे कि लोगों को इसके बारे में हम और जागरूकता फैला सकें कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है। तो वहीं उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो है वो लगातार जारी है। और आपको बताते चले कि वहां से हमारे रिपोर्टर्स जो है वो पल पल की अपडेट भी लगातार दे रहे हैं। गाजियाबाद से सृजन शुक्ला हमारे संवाददाता जो है वो जुड़ चुके हैं और सुमित टंडन जो है वो मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सृजन शुक्ला, आपके पास आते हुए वहां की तस्वीरें दिखाइए और पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें दिखाने के साथ ही साथ वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी आप दिखाइए हमारे दर्शकों को। सृजन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करना, म्यूट है क्या? जी, आवाज आ गई। सृजन, पोलिंग स्टेशन की क्या तस्वीरें हैं, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? ठीक है सृजन, आएंगे आपके पास। मुरादाबाद चलते हैं जहां से सुमित टंडन जो है हमारे संवाददाता वो भी जुड़ चुके हैं। सुमित, वहां पर पोलिंग स्टेशन की किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं?
सुमित, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे मिल रही मैम। मैं इस समय आप देख सकती हैं यहाँ मतदान केंद्र पर मौजूद जी। हूँ और यहाँ पर लगातार जो है मतदान चल रहा है जी। और मतदान प्रतिशत यहाँ पर अभी तक 30 से ऊपर बताया जा रहा है। जी, वहां पर व्यवस्थाएं किस तरीके की गई है सुमित? जी, मैं आपको अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो मैं लगातार आपको दिखा दूं, यहाँ पूरी तरह प्रशासन भी मुस्तैद है जी। और जो बात की जाए सुरक्षा की, यहाँ बैरियर लगाए गए हैं कि यहाँ पर अन्य कोई भी व्यक्ति क्षेत्र का ना पहुंच सके। इस सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पूरे इंतजाम कर रखे हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर सभी प्रत्याशी भी लगातार मौके पर पहुंचकर अपनी मतदाताओं से कुशलता जान रहे हैं। जी बिल्कुल सुमित, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। सृजन के पास चलते हुए, सृजन, वहां की तस्वीरें दिखाइए कि पोलिंग स्टेशन की क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, वोटर्स में किस तरीके का उत्साह देख पा रहे हैं आप? आवाज मिल पा रही है सृजन? आवाज मिल पा रही है सृजन आपको? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है। सृजन, सबसे पहले तो ये दिखाइए कि वहां पोलिंग स्टेशन की किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां वोटर्स में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, इस समय मैं गाजियाबाद विधानसभा स्थित में यहाँ पर जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है वहां पर मैं मौजूद हूँ। और ये विद्यालय श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय है और यहाँ पर ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। पुलिस स्टेशन आपको दिख रहा है, लेकिन ये पुलिस स्टेशन की तरह गाजियाबाद प्रशासन इतना अलर्ट है कि आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए यहाँ पर हर जगह जो डायवर्जन वगैरह लगाए हुए, बैरिकेडिंग वगैरह किए हुए, लगातार लोगों की हर एक संदिग्ध लोगों पर की जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, रोका जा रहा है। ये करने के बाद में मतदान केंद्र तक लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरा गेट से लेकर के पूरा अंदर तक यहाँ पर पीएससी से लेकर के पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये विद्यालय यही वो जगह है जहाँ पर मतदान हो रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग आपको बता दें कि अभी तो आधा दिन भी बीत गया है और लगभग 40% लगभग मतदान यहाँ पर हो चुका है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें धरातल पर आ रही है वैसे वैसे लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी लोगों से बातचीत किया तो काफी नौजवान से लेकर के बुजुर्ग तक मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपना महत्वपूर्ण मतदान कर रहे हैं। और इस बार का जो मतदान है वो विकास पर है, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए मतदान इस बार का हो रहा है। यही मतदान 27 के मठाधीश को भी तय करेगा। जबकि यहाँ पर देखा जाए गाजियाबाद के उपचुनाव पर जोर लगाने के लिए, उपचुनाव को जीतने के लिए हर पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद थी। यहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल सृजन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये उपचुनाव जो है वो काफी अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद सृजन आपका भी और सुमित टंडन आपका भी, सारी जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।